हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले कॉमर्स। और कैसे हैं आप? मैं आशा कर रही हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित भी। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे जर्नल को। आई नो कि बहुत टाइम से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर द सेम। लेकिन अब से आपको रेगुलर लेक्चर मिलेंगे, जैसे आपका टाइम टेबल है उसे हम फॉलो करेंगे। और अगर आपको कोई सजेशन देना है कि क्लासेस में क्या क्या करना है या आपको कैसा टाइम टेबल चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, हमने जर्नल एंट्रीज को स्टार्ट कर लिया था, तो आज की जर्नल एंट्री में हम थोड़ा सा और वास्ट करेंगे डिस्काउंट के बारे में। देखिए, हमने परचेज को समझ लिया था कि परचेज और परचेज रिटर्न कैसे किया जाता है, सेल और सेल रिटर्न कैसे किया जाता है। बट एक क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर कि डिस्काउंट की एंट्रीज को हमें कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपके लिए दो क्वेश्चन लेकर आई हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन, जितने हमारा हो पाएगा हम उसको करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो बता दीजिएगा, बिकॉज डिस्काउंट की एंट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि डिस्काउंट की एंट्रीज को समझा दीजिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए, मैंने डीके गोयल बुक को ही फॉलो किया है और आपके आगे जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है वो एज पर 2019 एडिशन क्वेश्चन नंबर 5th है। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन है 2019 के एडिशन के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 5th। अब नए एडिशन के हिसाब से अगर आप देख लीजिएगा कि थोड़ा सा ये हो सकता है कि ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बाकी क्वेश्चन नंबर सेम होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे तो दिस इज नॉट इलस्ट्रेशन, दिस इज द प्रैक्टिकल सॉल्व्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो 2019 के एडिशन के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 5 है। लेकिन अगर हम कहें कि नया एडिशन देखेंगे तो आगे पीछे होते बस 2017 को 2022 कर रखा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमारी आज की है, ठीक है, उसका लिख रखा है कि 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए, क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिए। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। और अगर आप डीके गोयल ने टीएस गरेवाल को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट पहले ही ले लीजिए, बिकॉज अब तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री हमारे को यहाँ पर बोल रखी है, ध्यान से देखिएगा। पहली एंट्री में क्या रखा है कि कमेंस बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस को कैश से स्टार्ट किया, दैट वाज 50,000। इट मीन्स क्या है कि क्या आया हमारे अंदर, क्या आया हरीश। अब सबसे पहले देखिए, आपको जर्नल बुक करनी है हरिशंकर और कंपनी के अकाउंट में। ठीक है, तो हरिशंकर एंड कंपनी की जर्नल एंट्रीज करनी है तो हमें उनके भी हाफ पर करनी पड़ेगी। जब हमने बिजनेस को स्टार्ट करा तो हरिशंकर की कंपनी में क्या हुआ, कैश इंक्लूड हो गया, मतलब कि कैश बढ़ गया और क्या हो गया, कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तो एक साइड हमारा कैश इंक्रीज हुआ और दूसरी साइड हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हो गया, है ना। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले आपको देखिए, 11th क्लास में फॉर्मेट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, तो फॉर्मेट्स पे बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यू नो कि हमें सबसे पहले फॉर्मेट को बनाना है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट का कॉलम बनाना है। तो आपने यहाँ पर डेट बनाई। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे पर्टिकुलर्स। लिखे पर्टिकुलर्स, मतलब कि आपको क्या करना है, साथ साथ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम इस पर कि हम बताएंगे कि क्या डेबिट हुआ है, क्या क्रेडिट हुआ है। फिर उसके बाद हम लेजर फोलियो का क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम अमाउंट को लिखेंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप प्रॉपर अमाउंट भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में डेबिट ज़रूर लिख दीजिएगा, ये डेबिट अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो दिस फॉर्मेट वेरी फ्रॉम बुक टू बुक, कहीं लिखते हैं डेबिट अमाउंट, कहीं लिखते हैं अमाउंट और ब्रैकेट में लिख देते हैं डेबिट। तो ये इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि पहले डेबिट आएगा, लास्ट में क्रेडिट आएगा। ठीक है, फिर हमारा आ गया क्रेडिट। अब उसके पहले हमारे को जर्नल हम किस में कर रहे हैं, जर्नल हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी, है ना। क्या कर रहे हैं हम, किस में लिख रहे हैं, हरिशंकर और कंपनी में लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज वरना मैं ओवरलैप कर दूंगी जो लिखा है। ठीक है, तो ये लीजिए क्रेडिट। ओके, आप प्लीज़ फॉर्मेट्स पे ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया तो 1 मार्क आपका आराम से कट जाएगा। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, फॉर्मेट्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या करें, हम जर्नल बना रहे हैं। ठीक है, किसकी बुक्स में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी, हरि शंकर एंड कंपनी। ठीक है, एंड को आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये अकाउंटिंग भाषा में हम कर रहे हैं, तो एंड को आप अगर ऐसे लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। ए एंड डी हम इंग्लिश में ही
जनरली प्रेफर करते हैं। तो चलिए सबसे पहली बारी एंट्री करते हैं, हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं और साइड बाय साइड एंट्री करते रहेंगे। तो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो जैसे ही कैश आया बिजनेस में तो कैश का अमाउंट भी इंक्रीज हुआ और साथ ही साथ हमारा कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज हुआ। तो ध्यान रखिएगा डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से एक एंट्री दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो 1 अप्रैल है, डेट वाइज लिखेंगे, जर्नल हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल। ठीक है, या April 1 जो भी लिखना है पूरा लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, या आप सबसे पहले एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास भी स्पेस की कमी हो, ईयर को यहाँ पर ज़रूर लिख दीजिएगा 2017 और उसके बाद 1 अप्रैल 2 अप्रैल आप जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या था, कमेंस बिजनेस विद कैश। अब हमारा कैश का अमाउंट भी इंक्रीज हुआ और हमारा कैपिटल का अमाउंट भी इंक्रीज हुआ, तो दोनों साइड हमारी चीज़ अफेक्ट हो गई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे लिखते रहिए साथ साथ, बिकॉज आई डोंट वांट कि आपको कुछ भी परेशानी आए। टू कैपिटल अकाउंट, देखिए नरेशन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप अगर जर्नल बुक्स में लिख रहे हो तो आपको ये भी तो बताना है कि आप ये एंट्री क्यों कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अमाउंट देखिए यहाँ पर अमाउंट कितना दे रखा है, 50,000। कितना दे रखा है, 50,000। तो बस आपको क्या करना है, पोस्ट करना है, दैट इज 50,000 एंड 50,000। ठीक है, हो गया ये वाला। ये एंट्री तो सबको समझ में आ गई होगी, 2 लेक्चर से बहुत बेसिक एंट्री चल रही है। और उसके बाद अब हमारा आ रहा है 2 अप्रैल का। ठीक है, तो 2 अप्रैल पे चलते हैं। यहाँ पर लिख रखा है परचेज गुड फ्रॉम सुभाष। अब देखिए अगर हमने कहा कि हमने परचेज किया है सुभाष से, तो सुभाष हमारा क्या हो गया, सुभाष हमारा क्या है, बोलो, सुभाष हमारा क्या है, सुभाष हमारा क्या हो गया, सुभाष हमारा क्या है, बोलो। हमने गुड्स को परचेज किया, कैश की जगह सुभाष से किया, है ना। क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है, भूल तो नहीं गए हो ना, इतने दिन से हम नहीं आ रहे। चलिए, तो हम यहाँ पर करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर हमने गुड्स को परचेज किया है तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। तो ये हमारा सुभाष क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्यों, क्योंकि उसे हमें पैसे देने हैं, है ना। क्रेडिटर कौन है, जिसे हमें पैसे देने हैं, और डेटर कौन है, जिससे पैसे हमको लेने हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर हमने गुड्स को परचेज किया है तो गुड्स की जगह हम क्या अमाउंट को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, हम परचेजेस बोलते हैं। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है एज पर अमेरिकन अप्रोच, राइट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, कैश की जगह क्या लिखेंगे, कैश का क्या लिखेंगे, सुभाष को लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुभाष। ठीक है, तो यहाँ पर एक बारी देखिए, देखिए अल्टीमेटली यहाँ पर देखिए कितना है, 20,000, राइट। तो यहाँ पर आप 20,000 लिखेगा और यहाँ पर 20,000 लिखेगा। ठीक है, पहली एंट्री सेकेंड एंट्री आपको क्लियर हो गई है। चलिए अब थर्ड एंट्री पे हम चलते हैं। ठीक है, थर्ड एंट्री पे हम चलते हैं। देखिए अब आगे हमारा थर्ड दे रखा है 4 अप्रैल को, क्या दे रखा है, 4 अप्रैल को दे रखा है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। अब सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, हमने रामनाथ को गुड्स बेचे, तो रामनाथ हमारे को क्या देगा, हमारे को पैसों को देगा वापस, हाँ या ना। अगर हमने गुड्स रामनाथ को बेचे हैं तो रामनाथ हमारे को क्या करेगा, हमारे को गुड्स के पैसे देगा, है ना। तो रामनाथ हमारे लिए क्या हो गया, रामनाथ हमारे लिए डेटर हो गया, राइट और नो। तो हमारा अगर रामनाथ डेटर हो गया तो हम क्या लिखेंगे, रामनाथ अकाउंट डेबिट। चलिए April 4 या 4 अप्रैल, ठीक है 4 अप्रैल। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, रामनाथ अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, इसकी भी नरेशन लिख लेना, अगर आप कहते हो तो मैं लिख देती हूँ। गुड मैंने क्या बोला कि हमने यहाँ पर गुड्स परचेज, ठीक है, फ्रॉम सुभाष आप लिख लेना, और सेल गुड्स टू रामनाथ। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा, आप एक ही लाइन में लिख दीजिए, इतना छोटा नरेशन को बनाइएगा। और ये इसका अमाउंट क्या है, 15,000। देखिए कहीं आप बुक में देखिए कि डेबिट को कोने में लिखा जाता है, तो ऑफकोर्स ये बात है, ये फॉर्मेट वाइज अगर हम करेंगे तो डेबिट को लेजर फोलियो की लाइन के साथ ही लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे फोकस करिए, बिकॉज
जब हम +1 में आ जाते हैं तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो यहाँ पर हमने 15,000 कर दिया और यहाँ पर भी हमने 15,000 कर दिया। ठीक है, चलिए जी, अब हमारा फॉर्मेट बना हुआ है तो इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, लेजर फोलियो और उसके बाद पर्टिकुलर्स मैंने फिर भी लिख दिया है कि अगर आपको डाउट आ रहा हो, और डेट। ठीक है, ये चीज़ कंटिन्यूड है। फाइन, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलिए जी, अब इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, 4 अप्रैल के बाद अनदर एंट्री हमारी आती है। बुक को देखते जाइएगा, अनदर एंट्री हमारी आ रही है 6 अप्रैल को। रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स ऑफ 1,000। रामनाथ ने क्या करा, गुड्स को वापस कर दिया। तो हमने रामनाथ को क्या किया था, गुड्स को सेल किया था। तो सेल अगर करा था तो हमने क्रेडिट किया था सेल्स अकाउंट को। अब जब सेल्स का जो गुड्स है वो वापस आ रहा है तो हमारा अमाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 अप्रैल के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 6 अप्रैल। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 अप्रैल और हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर तो नहीं लिखा जा रहा है लेकिन मैं लिख देती हूँ। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, अब बोले आगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ, है ना, रामनाथ। मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, रिटर्न। ठीक है, मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है बिकॉज मुझे और भी ज़्यादा क्वेश्चंस कराने हैं। पहले हम बहुत लेट हो चुके हैं सिलेबस में, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा सकूं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री अगर आप अपना ट्राई कीजिए, जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है वो है डिस्काउंट का। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आज की एंट्री हमारा ज़्यादा फोकस क्या है, डिस्काउंट की एंट्री पर है। तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड दैट इज़ 2,000। अब इसकी एंट्री आपको क्या क्या करोगे, देखिए रामनाथ ने कैश दिया तो हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट। मैं यहीं पे बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, रामनाथ ने इसकी एंट्री देखो कैसे मैंने फॉर्म करी है। देखो क्या किया है, रामनाथ से हमें कैश मिला है तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमने रामनाथ को क्या करा है, डिस्काउंट अलाउ किया है। लेकिन हमारा जो रामनाथ का अकाउंट हो गया वो तो खत्म हो गया ना, अब वो तो क्लोज करना है। तो हमने क्या लिखा, टू रामनाथ। अब रामनाथ ने कितने देने थे, सबसे पहले तो ये बात है ना, रामनाथ ने हमें कितने पैसे देने थे, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट और नो। तो हमने यहाँ पर टू रामनाथ लिखा, और उसके बाद अगर आप देखें रामनाथ का अकाउंट क्या है, 15,000 था। ठीक है, 1,000 उसने रिटर्न कर दिए, तो इट मीन्स उसे 14,000 रुपये हमें वापस देने थे, है ना, 14,000 रुपये हमें वापस देने थे। लेकिन रामनाथ ने कितने दिए हमारे को, 13,800 दे दिए। कितने दिए, 13,800 हमारे को दे दिया। अब रामनाथ ने तो हमारे को कैश में 13,800 दिया बेटा, लेकिन रामनाथ का अकाउंट जो था वो 14,000 में हमने क्लोज कर दिया, है ना। तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आया, 200 रुपये का डिफरेंस आ गया। अब 200 के डिफरेंस को हम कैसे काउंट करेंगे, अब यहाँ पर हमारे को एक एंट्री लिखनी है, डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है कि वह छूट जो हमने दी है, डिस्काउंट रिसीट मतलब जो हमें मिली है। अब हम किसी को छूट कैसे दे सकते हैं, जब हमें उससे पैसे लेने हो, राइट ना। तो हमें पैसे लेने हैं, तो हमारा 13,800 कैश का अकाउंट क्या होगा, अफेक्ट हो गया। लेकिन रामनाथ का अकाउंट हमने तो क्लोज करना है 14,000 में ही, तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री हम यहाँ पे लिखेंगे और दैट विल बी 200। क्या लिखेंगे, दैट विल बी 200। ठीक है, क्या लिखेंगे, दैट विल बी 200। समझ में आई? चलिए जी, अब जब डिस्काउंट की एंट्री अगर आपको समझ में आ गई है तो आप यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 10 अप्रैल को। ठीक है, 10 अप्रैल को हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, थोड़ा सा आप अपना पूरा लिख लीजिएगा, आपके पास तो स्पेस होगा। ठीक है, डेबिट, उसके बाद टू रामनाथ।
देखिए, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि लास्ट में कमेंट में कि मैम आपने रामनाथ, जब हम नाम लिख रहे हो तो कई बारी रामनाथ लिख रहे हो, कई बारी रामनाथ अकाउंट लिख रहे हो। दोनों सही हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मैंने कमेंट में देखा कि किसी में आपने महेश लिख रखा है और कहीं में आपने महेश अकाउंट लिख रखा है। देखिए, जनरली हम जब भी प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं, जब किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो अकाउंट नहीं लिखते हैं और कई बुक्स में लिखते हैं। तो दोनों ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि कैश अकाउंट हमारा कितना अफेक्ट हुआ, दैट वॉज ऑफ 13,800। रामनाथ का अकाउंट हम कितने में क्लोज कर रहे हैं, 14,000 में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 14,000 को कर लिया। तो अब हमारे को डिस्काउंट जो था हमने अलाउ करा वो था 200। तो 200 का अमाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 200 का अमाउंट हमने डेबिट कर दिया। तो 10 अप्रैल तक यहाँ तक हो गया आपका। चलिए, अब ट्वेल्थ अप्रैल में दे रखा है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, मतलब कि गोपाल ने हमें गुड्स बेचे हैं। हमें किसकी बुक्स में लिखना है, हरिशंकर की लिखना है। तो मतलब गोपाल ने हमें भेजे हैं, हरिशंकर की बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में हमें लिखना है। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, अल्टीमेटली घुमा फिरा कर ये बोल रखा है कि हमने परचेज करा है। क्या करा है, हमने परचेज किया है 10,000, कुछ भी नहीं है। और वो भी क्रेडिट पे परचेज किया है। क्रेडिट पे परचेज किया है तो क्रेडिटर कौन है हमारा, यहाँ पर गोपाल है, तो गोपाल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिटर अकाउंट क्या होता है, बोलो। नॉमिनल डेबिट, व्हाट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, राइट। तो चलिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अप्रैल 12, अप्रैल 12। बेटा, गोपाल कौन है, नॉमिनल है, मेरे मुंह से निकला है, नहीं। कौन है वो, पर्सनल अकाउंट है, राइट। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वही तो है, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर गोपाल कौन है, गोपाल गिवर है, तो क्रेडिट कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट रेफर टू पर्सन्स, दैट इज द सिंपल थिंग। तो थोड़ा सा मुंह से निकल गया था, तो आई जस्ट वांट रेक्टिफाई दैट से, ठीक है। 10,000 एंड 10,000, ओके। यहाँ डेबिट ज़रूर लिख दीजिएगा कोने में, ओके। 12 अप्रैल की एंट्री के बाद अब हमारी कौन सी एंट्री आ रही है, अब हमारी 14 अप्रैल की आ रही है। कौन सी आ रही है हमारी, 14 अप्रैल की आ रही है। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज, डिस्काउंट की एंट्रीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। पेड टू गोपाल इन अ फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पर हमने डिस्काउंट अलाउ किया था पहली वाली में। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट को रिसीव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट को अलाउड नहीं कर रहे, यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अब हमने कितना दिया गोपाल को, 10,000 ही हमें देने पड़ेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू गोपाल, टू गोपाल 10,000 देने, मैम 10,000 लिख दो, नहीं, हमने कितना कैश दिया है गोपाल को, बोलो। तो क्या लिखा है हमने यहाँ पर, ये एंट्री अगर आपने ऊपर देखकर लिखा देन इट विल बी रॉन्ग, ये क्या होगा, ये गलत होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सबसे पहले हमें कितना क्या करना है, गोपाल के अकाउंट को डेबिट करना है। क्यों, हमने बोला गोपाल्स अकाउंट डेबिट, कितने का अकाउंट को डेबिट करना है, मैम क्लोज तो हम 10,000 में ही करेंगे ना। मैंने कहा अब ठीक है, अब यहाँ पर 10,000 बोल सकते हो। आपने बोल दिया 10,000, फाइन, नो प्रॉब्लम इन दैट केस। उसके बाद क्या है, हमने कैश कितना दिया है भाई, हमने कैश दिया, देखो 10,000 का 5% डिस्काउंट करोगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा 500 रुपये। तो इतना तो डिस्काउंट हमें मिला। इट मीन्स कि 9,500 हमारे को क्या करना है, बोलो। 9,500 हमारा कैश हमने दिया है, तो 9,500 हो गया। और उसके बाद हमारे यहाँ पर कितना डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या लिखोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या लिखोगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। मेरे सर के नीचे कट रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड दैट इज 500। तो चलिए, अब हमारे को क्या करना है, डिस्काउंट का हम यहीं पर एंट्री लिख देते हैं। नरेशन प्लीज खुद लिख लीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो हम अप्रैल 14 की एंट्री लिखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, गोपाल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना हमारा गया, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या लिखा हमने, टू डिस्काउंट, ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। एक ही लाइन में लिखिएगा,
थोड़ा सा स्पेस की इशू आ रहा है मुझे, ठीक है। तो दैट इज़ 10,000 और फिर यहाँ पर आया 9500 और 500। अब अगली एंट्री हमारी कौन सी है? अगली एंट्री है हमारी डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है। ओके, अब यहाँ पर आगे एंट्री देख लेते हैं हमारी क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर ये है नहीं तो आपको नहीं पता, बाई चांस कन्फ्यूजन हो जाए तो मैं इनका पहले ही ठीक कर दूं, है ना। अब ऐसे ठीक है। अब यहाँ पर 15 अप्रैल को दे रखा है कि हमने रेंट क्या करा है, पे किया है। 15 अप्रैल की एंट्री अगर आप स्क्रीनशॉट में देखेंगे अपने, तो इसमें क्या है, रेंट पेड। अब रेंट जब हमने पे किया तो सबसे पहले रेंट क्या है, रेंट क्या है? अल्टीमेटली जब हमने रेंट पे किया तो दो अकाउंट हमारे अफेक्ट हुए, दैट इज कैश और दैट इज रेंट। यही हुआ ना। तो हमारा कैश कितना गया? अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे दैट विल बी 10,000 और फिर उसके बाद रेंट अकाउंट डेबिट। जब हमने रेंट पे कर दिया तो रेंट हमारा डिक्रीज हो गया। जब हमारा रेंट क्या है, रेंट हमारी लाइबिलिटी है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो अगर हम यहाँ पर रेंट बोलते हैं तो रेंट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हमारा जो रेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड दैट इज 10,000 और 10,000, ठीक है। दैट इज 10,000 और 10,000। अब अगली एंट्री हमारी आ रही है 16 अप्रैल की, चलो मैं दिखा देती हूँ बीच में। 16 अप्रैल, रेंट पेड रेंट ऑफ हरिशंकर्स रेजिडेंस। अब रेंट हरिशंकर का रेजिडेंस क्या है? क्या ये एक कोई बिजनेस एक्टिविटी है? क्या ये कोई बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं है। मतलब हमने रेंट पे किया है लेकिन हरिशंकर के रेजिडेंस में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इस पे फोकस करिएगा। ये लाइन आपको आपकी एंट्री गलत करा सकती है, तो ध्यान से देखिए। हरिशंकर का रेजिडेंस क्या है? उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। उसका रेंट अगर हम पे करते हैं तो इट मीन्स ये हमारा क्या हुआ, पर्सनल खर्चा हुआ, तो ये हमारी ड्रॉइंग्स हो गई। तो हम यहाँ पर रेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेंट एक बिजनेस एक्टिविटी थी पहले वाले में। यहाँ पर रेंट क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टी पे दिया जा रहा है, तो ये क्या है, हमारा पर्सनल एक्सपेंस है। तो यहाँ पर हम ड्रॉइंग्स के अकाउंट को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 14th के बाद 15th के बाद अब हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो 18th अप्रैल को ये एंट्री, सॉरी 16th अप्रैल को एंट्री दे रखी है, जैसे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। 16th अप्रैल क्या हो गया, 16th अप्रैल। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। रेंट पेड फॉर हरिशंकर रेजिडेंस, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका, रेंट पेड फॉर हरिशंकर रेजिडेंस, ठीक है। इसको एक ही लाइन में लिखिएगा, बट मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। दैट इज 5,000 एंड दैट इज 5,000, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या है, अल्टीमेटली देखिए, अगर मैं यहाँ पर अमाउंट डिस्काउंट का लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं डिस्काउंट का लिख रही हूँ, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री हमें कैसे करनी है। पहली बात सिंपल, अगर आपको ये डिस्काउंट की एंट्री समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अब आगे मैं आपको और बताऊंगी डिस्काउंट को नेक्स्ट वीडियो में कि क्या डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट। अभी हमने यहाँ पर क्या समझा है, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, ठीक है। डिस्काउंट हमने अलाउ किया या डिस्काउंट हमने रिसीव किया, लेकिन कैश अकाउंट डिस्काउंट दे रखा है, क्रेडिट डिस्काउंट दे रखा है, उसकी एंट्रीज मैं कराऊंगी, ठीक है। और इसके बाद अभी आपका एक होमवर्क क्या होगा, ये जो मैंने आपको डिस्काउंट बताया है ये कैश है या क्रेडिट है, वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी हम ये क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, आपका मेरे को आंसर का वेट रहेगा क्या, कि जो मैं ये डिस्काउंट की एंट्री डाल रही हूँ ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है या क्रेडिट डिस्काउंट है, मतलब कि कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। परचेज गुड फॉर कैश इन फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000 एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। चलिए हमने क्या किया है,
देखो यहाँ पर 16 अप्रैल के बाद यहीं पर कैलकुलेशन मैं कर देती हूँ। 18 अप्रैल हमने क्या करे हैं, गुड्स को परचेज किया है। क्या करा है, गुड्स को परचेज किया है किससे, गोविंद से। कितने अमाउंट का करा है, 6000 का करा है। 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम कभी भी इंडिविजुअली नहीं लिखते हैं। तो इसका 20% कितना हुआ, 20% अगर हम यहाँ पर करेंगे तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो 0 1200 का डिस्काउंट हमने दिया है। ठीक है, 1200 का डिस्काउंट हमने दिया है। तो हमने क्या करा है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी इंडिविजुअल नहीं होती है। तो 6000 माइनस 12000 दैट विल बी 48000। तो ऐसे अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है, 48,000 4800 सॉरी 4800। ठीक है, तो हमारे को ऐसे लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, आगे और चल लेते हैं। ठीक है, अब मैं नहीं बना रही हूँ, आपको पता ही है डिस्काउंट वगैरह का। ठीक है, उसके बाद 18 अप्रैल के बाद अब हमारी एंट्री आती है। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं ये। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद एट द फॉर 10,000 एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। दोनों परचेज की एंट्री है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री है। सिंपल है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री को हम इंडिविजुअली जर्नल में नहीं लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 का अगर आप 20% बेटा करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर बहुत सिंपल है, 2000 रुपये आ जाएगा। अब 10,000 में से आप क्या करोगे, 10,000 में से आप 2000 को माइनस करोगे तो दैट विल बी द अमाउंट 8,000। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 10,000 में से 2000 को अगर आपने माइनस किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8000 की एंट्री आपको सिंपली लिखनी है। क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे 18 अप्रैल के बाद। अब हम लिखेंगे 20 अप्रैल की। ठीक है, 20 अप्रैल की, दैट इज परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू किससे करा है, पहले एक बारी मैं फिर क्वेश्चन देख लूँ यार, गोविंद से करे हैं। ओके 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 ओके, यार यहाँ पे मैंने गोविंद लिख दिया था, सॉरी, वो हमने कैश पे करा था। गुड्स को हमने परचेज किया था यहाँ पर कैश पे, थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है एंट्री, है ना। तो यहाँ पर हमने कैश पे करा था, यहाँ पर हमने गुड्स को परचेज किया था कैश पे। 20% हमारा ट्रेड डिस्काउंट था। प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए, रेक्टिफाई कर रही हूँ। देखिए 6,000 रुपीज़ के गुड्स हमने कैश पर खरीदे थे। ठीक है, और 6,000 के गुड्स को हमने कैश पे खरीदे एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ तो 1200 का हमारे को डिस्काउंट क्या था, ट्रेड डिस्काउंट मिला, अलाउ रिसीव नहीं हुआ। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया हो डिस्काउंट रिसीव्ड तो आप इंडिविजुअल लिखते हो। यहाँ पर ट्रेड और कैश डिस्काउंट लिखा हो तो आपको क्या करना, कैश में हम एंट्री करते हैं, ट्रेड में हम नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इसको रेक्टिफाई कर लेना। टू कैश है, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा सा मिक्स हो गया था, क्वेश्चन बड़ा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू गोविंद। अब 10,000 के गुड्स थे, हमारा 2000 का डिस्काउंट हुआ 8000, तो यहाँ पर हमने 8000 करा और यहाँ पर हमने, ठीक है। 20 अप्रैल के बाद चलिए अब एक और एंट्री देख लेते हैं। 24 पेड टू गोविंद 87850 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान से देख लीजिएगा अगर आप अकाउंटेंसी को समझना चाहते हैं। पे टू गोविंद 7850, गोविंद को हमें कितने पे करने थे बेटा, 8000 करने थे, लेकिन हमने क्या करा, 7850 करे, मतलब 150 का हमारे को क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ। देखिए ध्यान से, जब भी आपको फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट दे रखा हो, इट डजंट मीन ठीक है, हमारे को कितने देने थे, हमें डिस्काउंट मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने गोविंद को कितने पे किए, हमने गोविंद को पे किए 7850। तो डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउड हमारी फुल सेटलमेंट पे होता है। ओके, तो यहाँ पर वो ट्रेड और कैश डिस्काउंट नहीं है, खरीदने पे नहीं है। यहाँ पर क्या है कि हमें जब फुल सेटलमेंट, जब हमें पेमेंट करनी है तो डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड होता है। हम खरीद नहीं रहे हैं या बेच नहीं रहे हैं, जो ट्रेड और कैश डिस्काउंट वर्ड आएगा, यहाँ पर छूट मिली है हमारी लमसम मनी पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 20 अप्रैल के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 24 अप्रैल।
ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे 24 अप्रैल। अब लिखेंगे हम गोविंद अकाउंट डेबिट। ठीक है, गोविंद का अकाउंट डेबिट किया कितना 8,000 में, क्योंकि हमें 8,000 में देना था। हमारा कैश कितना रिड्यूस हुआ 7850 का, और हमें डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड एक ही लाइन में लिखेगा 150। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड, या तो हमारी फुल सेटलमेंट पर होगा, या तो हमारी फुल सेटलमेंट पर होगा, या ये वर्ड्स जो हैं ये मेंशन्ड होंगे। ठीक है, ये वर्ड्स जो हैं ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में मेंशन्ड होंगे। हम खरीद बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट अगर हमारा कैश डिस्काउंट दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, इट मीन्स जब हम बायर के पास गए, मतलब सेलर के पास गए, हमने कहा हमारे को ये दे दो, हमारे को ये 10,000 के गुड्स दे दो, और उसने कहा चलो मैडम आपके लिए 8,000 का। ठीक है, 8,000 का हो गया, और वो सबके लिए बोल रहा है तो वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। लेकिन उसने कहा कि अगर ओके, अगर आप 10,000 मेरे को इन हैंड देते हो, मतलब कि अभी के अभी देते हो, तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दे देता हूँ 2,000 का। ठीक है, 2,000 का चलो मैं दे देता हूँ, अगर आप मेरे को पेमेंट इंस्टेंट दोगे तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट की जगह कैश हो गया। ठीक है, अब 24 के बाद 25 अप्रैल की एक एंट्री है। अब 25 अप्रैल की क्या लिख रखी है, ध्यान से देखें। पेड टू सुभाष 4750 डिस्काउंट रिसीव। अब हमने सुभाष को कितने दिए हैं, कितने सुभाष को हमें देने कितने थे, पहले तो यहाँ पर ये देखो सुभाष की एंट्री है 20,000। ठीक है, गुड सोल्ड टू रामनाथ। अब यहाँ पर देखो पेड टू सुभाष 4750 डिस्काउंट रिसीव 250। मतलब कि क्या है, हमारा को सुभाष का अकाउंट 5,000 में करना है, मतलब कि उसने अभी हमारे को 5,000 रुपये दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सुभाष ने हमें क्या दिए हैं, 5,000 रुपये दिए हैं। ठीक है, देने थे, सुभाष ने हमारे को 5,000 रुपये देने थे, तो 4750 उसने दिए और 250 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया। तो कितना हमारा यहाँ पर आएगा, देखो सुभाष अकाउंट डेबिट, जब हमें पैसे देने हैं और हमारे को छूट मिली तो इट मीन डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो 5,000 4750 हरे कृष्ण। ठीक है, तो लिखिए 4750 और 250। तो कैश पेड टू सुभाष, इतना हमने कैश पे करा। ठीक है, और इतना हमारे को उस पर रिसीव हुआ, तो इसको एक टोटल करोगे तो 5,000 आ जाएगा। ठीक, 24 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल के बाद एक लास्ट एंट्री रह गई है हमारी, है ना, लास्ट एंट्री रह गई है, दैट इज 30th। हमने वेजेस पे करा, सैलरीज करा, एडवर्टाइजमेंट पे करा और ट्रेड एक्सपेंस पे करा। इसकी एक कंबाइंड एंट्री बना सकते हो कि कितना कैश हमने दिया है। ठीक है, तो आप या तो इंडिविजुअल भी लिख सकते हो या कंबाइंड एंट्री भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर कर आपको यहीं पे दे रही हूँ, बिकॉज एक होमवर्क क्वेश्चन मैं लेकर आई थी आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप देखो तो मैं 30 अप्रैल की यहाँ पर एंट्री आपको कर देती हूँ। 30 अप्रैल की हमने क्या किया, ध्यान से क्वेश्चन में देखिए, आपने क्वेश्चन को खोलिए, आपने वेजेस दिए तो वेजेस हमारे क्या हो गए, कम हो गए, हमारा एक्सपेंस कम हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमने सैलरीज पे करी, सैलरीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश, हमारा कैश हो गया, तो 4,000, 8,000, सॉरी 800 है ये। ठीक है, 800 है ये। ठीक है, मैं ऊपर नीचे वैल्यू लिख रही हूँ, एक बार मेरे को क्वेश्चन ही देखना चाहिए। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 400 वेजेस का था, ओके जी, समझ में आ गया। सैलरी का 4,000, 800 एडवर्टाइजमेंट का, ट्रेड एक्सपेंसेस का 1,000। ठीक है जी, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ वेजेस का कितना था 400। ठीक है, उसका था 4,000। ठीक है, और इसका था 800 और इसका था 1,000 ट्रेड एक्सपेंसेस का। तो टोटल अगर आप करोगे 6200 हमने कैश को दिया है। ठीक है, 6200 हमने कैश को
दिया है। तो आप अगर चाहो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिख सकते हो, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश लिख सकते हो। तो कितनी बारी आपको एंट्रीज करनी पड़ेंगी 30 अप्रैल की ही, आप अल्टीमेटली एक कंबाइंड एंट्री भी इन सब के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि डिस्काउंट क्या है। चलिए, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हुआ, प्लीज़ ज़रूर करिएगा इसको, और मैं इसी से स्टार्ट करूँगी। बट एक बारी मैं समअप कर देती हूँ डिस्काउंट के बारे में। देखो बेटा, डिस्काउंट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने वैसे बेसिक टर्म्स में बताया था, बट अभी स्टिल बता रही हूँ कि कन्फ्यूजन आए। एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि बायर ने सबको दिया, सेलर ने सबके लिए डिस्काउंट दिया। कैश डिस्काउंट मतलब सेलर ने एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आपको एक डिस्काउंट दिया। तो ये फॉर ऑल होता है, और ये होता है एट फॉर, मतलब हम ये कह सकते हैं कैश डिस्काउंट ये कंडीशन बेस्ड होता है, कंडीशन बेस्ड होता है। ठीक है, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पर आप अल्टीमेटली समझिए कि ये क्या है, एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज होता है। एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज होता है, जब आप सेल कर रहे हो, जब आप कैश को पे कर रहे हो। ठीक है, कैश को पे कर रहे हो तो आपको इस डिस्काउंट को लिखना होता है। कैश डिस्काउंट को जब हम पे कर रहे होते हैं अल्टीमेटली लिखते हैं ना। हाँ, तो जब हम कैश पे कर रहे होते हैं, तो यही हम ये कहें कि जब हम कैश पे कर रहे होते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ कैश डिस्काउंट की एंट्री हम कर रहे होते हैं। तो कैश में ही हम लिखते हैं कैश अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हो गया या डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ठीक है, और ये टर्म्स अगर आपको दिख रहे हैं, आप कहाँ लिखोगे, पहले तो कैश डिस्काउंट में लिखोगे, और अल्टीमेटली आपको फुल कैश जब आपने दे दिया, तो अल्टीमेटली आपने जब कैश पे खरीदा तभी तो ये दोनों डिस्काउंट्स आए। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डीके गोयल बुक का ही, और 2019 का एडिशन का क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन अगर आप नया एडिशन यूज़ कर रहे हो तो इट मे वेरी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना, और क्वेश्चन प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा, और डिस्काउंट की एंट्रीज बहुत अच्छी तरह कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम और भी डिस्कशन करेंगे जनरल एंट्रीज पर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बने रहिए पढ़ ले कॉमर्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।